नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मेंढक और मछली। किसी समय में एक कुएं में बहुत सी मेंढक रहा करती थी और वे सभी मेंढक आपस में बात करते और अपना सुख दुख बांटते। इसी तरह दिन बीतते गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद बाढ़ के पानी के माध्यम से एक मछली उस कुएं में आ गई। शुरुआत में मछली को देखकर के मेंढक को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मछली देखी नहीं थी। फिर भी वे सभी साथ साथ रहने लगे, लेकिन मेंढक उस मछली से बात नहीं किया करते थे। कुछ दिन बीतते गया और एक दिन की बात है जब मेंढकों ने सोचा, अरे हमें तो इसी के साथ रहना है, क्यों ना हम लोग इससे दोस्ती कर लें। तब मेंढकों ने मछली से दोस्ती कर लिया और बात करते थे और साथ साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, मछली ने मेंढकों से पूछा, तुम्हें पता है समुद्र कितनी बड़ी होती है? मेंढक एक दूसरे को देखने लगे और आश्चर्यजनक उन्होंने सिर को हिलाया, जिससे मछली को जवाब मिला कि उनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। तब एक मेंढक ने कुछ दूरी छलांग लगाई और बताया मछली को कि इतनी बड़ी होती है समुद्र। मछली ने बोला, नहीं, इससे भी बड़ा होता है। दूसरे मेंढक ने कुछ दूरी और छलांग लगाई और मछली से बोला, इतनी बड़ी होती समुद्र। तब मछली ने बोला, नहीं, इससे भी बड़ा। तब तीसरे मेंढक ने कुछ दूरी और छलांग लगाई और मछली से बोला, क्या इतनी बड़ी होती है समुद्र? मछली ने बोला, नहीं, इससे भी कहीं बड़ा होता है समुद्र। चौथे मेंढक ने कुएं के एक छोर से दूसरी छोर तक छलांग लगाई और मछली से बोला, शायद इससे बड़ी तो समुद्र नहीं होती होगी। तब मछली ने जवाब दिया, नहीं, इससे भी बहुत बड़ी होती है, कई गुना बड़ा समुद्र होता है। तब मेंढकों को मछली की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा मछली हमें झूठ बोल रही है। समय बीतते गया इसी तरह, और एक दिन बाढ़ का पानी आया कुएं में और कुआं पूरी तरह से भर गया और उस कुएं का पानी धीरे धीरे समुद्र में जा मिला और पानी के साथ मछली और मेंढक भी समुद्र में चले गए। तब मेंढकों को लगा कि वास्तव में मछली सही बोल रही थी, समुद्र बहुत बड़ा होता है। तब मछली को भी खुशी लगा कि मेरी बात सच साबित हुई और वे लोग सभी लोग वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी इस कहानी की कुछ घटनाएं लागू होती है। जैसे कि हम लोग अपनी सोच का जो दायरा है छोटी रखते हैं और हमें सफलता भी छोटी मिलती है। दोस्तों, हमें अपनी सोच का जो दायरा है वो हमेशा बड़ा रखना है, जिससे हम लोग को मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी और यदि हम लोग मेहनत अधिक करते हैं तो सफलता भी अधिक मिलेगी। व्यक्ति जितनी छोटी मेहनत करता है उसे सफलता उतनी ही छोटी मिलती है, और यदि वो अधिक मेहनत करता है तो सफलता भी उसे उतनी ही बड़ी मिलती है। दोस्तों, मैं इस कहानी के कुछ शीर्षक अपने जीवन में सीखा हूँ और मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी को, क्लास में बैठे सभी विद्यार्थियों को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन उन विद्यार्थियों में से ही कोई फेल होता है, कोई पास होता है, या कोई अच्छे मार्क्स लाता है, या कोई बहुत अच्छा मार्क्स ला करके टॉप करता है। तो दोस्तों, ये निर्भर करता है उसके मेहनत के ऊपर, उस विद्यार्थी के मेहनत के ऊपर, कठिन परिश्रम के ऊपर कि वो कितना कठिन परिश्रम करता है। कोई विद्यार्थी कम मेहनत करेगा तो उसे कम सफलता मिलेगी, और कोई विद्यार्थी अधिक मेहनत करेगा तो उसे अधिक सफलता मिलेगी, और कोई विद्यार्थी जी तोड़ मेहनत करता है तो उसे भी सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, हमें भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना है, जिससे कि हम लोग अधिक मेहनत कर सके और सफलता भी हमें बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है, और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कभी अगले किसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्कार।